तुमने जब ये किया तो फिर तुमने इसरो को डिस्क्लोज कर दिया, जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा उस दिन वो तुमसे लिखवाए होंगे कि क्या क्या है, एक फॉर्म आता है ना, वो भर के ले जाना होता है कि तुम्हारा प्रीवियस क्या होता है। तुम इंटरव्यू में जब पहुंचे इसरो का तो वहाँ पे उन्होंने कुछ पूछा कि बीएसएनएल के तुम? नहीं, वहाँ पे उन्होंने सीधा ही मेरा प्रोजेक्ट देखा। हाँ, ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट, उनको लगा शायद मेरा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा जो मैंने कॉलेज में किया था। ओके, क्या था प्रोजेक्ट? कुछ नहीं था, 4-5 सेंसर्स जोड़ दिए थे एक कंट्रोलर में और उसको एक एप्लीकेशन से लिंक किया था। ओके, मतलब अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि छोटा प्रोजेक्ट भी है लेकिन वो हो सकता है उस पर काम कर रहे हो। हाँ, तो शायद कुछ ऐसा ही सीन होगा। तो उन्होंने मुझे और कुछ भी नहीं पूछा, पहले मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि क्या किया, कैसे किया, क्या इश्यूज आए। फिर उसके बाद वो वहाँ पे जो पैनल बैठा था उसमें एक्सपर्ट्स थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो मुझसे पूछा कि तुमसे कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव, तो मैंने कम्युनिकेशन चूज़ किया। तो मैंने कम्युनिकेशन में कुछ सवाल पूछे, इनफैक्ट 5 में से या 4 में से मैंने 1-2 का जवाब नहीं भी दे पाया था। उसके बाद मुझसे पूछा कि एनालॉग या डिजिटल, तो मैंने तो ऐसा चल रहा है। हाँ, जनरली लोग बोलते हैं ना 5 फेवरेट सब्जेक्ट बता दो। नहीं, मेरे पास टाइम बाइट एक करके पूछ रहे थे। मेरे से पहले जो लोग गए थे उनके साथ यही हुआ था कुछ के साथ, कि बोला कि ये सब्जेक्ट से बताओ तुमको कौन सा पूछें। तो मैं इसी मेंटल सेटअप के साथ गया था कि 3 पूछेंगे। अरे बहुत बार क्या होता है ना, जैसे सब हमारे मैकेनिकल में बोलते हैं ऐसे सोम थर्मो एफएम, तो फिर तुम भी जाओगे बोले अरे यार तभी से पूछ रहे कुछ और बोल दो, है ना, तो बोलेगे तुम मटेरियल साइंस बोलोगे या फिर थ्योरी ऑफ मशीन बोलोगे, बताओ। उस टाइप का रहता है। चलो ठीक है, तो वो तुम्हारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू पे हम थोड़ा और फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब तुम इसरो घुस गए तो तुम्हारा तो अभी तक प्रोबेशन भी खत्म हो गया होगा, तो वो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करते करते बीएसएनएल गए होंगे और वो सब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। फिर जैसे ही कॉल आया, मान लो 10-15 दिन भी मिला तुम्हें, तो तुमने इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर दिया। हाँ, किस तरह से पढ़ा तुमने? इंटरव्यू के लिए सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़नी थी मुझे। तो मैंने क्या करा, जो जैसा मैंने पढ़ा था हर जगह की 3 सब्जेक्ट पूछते हैं, 5 सब्जेक्ट पूछते हैं, तो मैंने ये देखा कि हाँ ये सब्जेक्ट तो मेरे ठीक ठाक है, उतने ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन था, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन लेकिन मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक था, तो मैंने प्रयास किया कि भाई इसको जितना पढ़ सकूँ मैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, दूसरा इन्फॉर्मेशन थ्योरी एक सब्जेक्ट होता है। तो कहीं मैंने कहीं पढ़ा था इंटरनेट पे कि इन्फॉर्मेशन थ्योरी से भी आपको पूछ सकते हैं कुछ बेसिक सवाल, तो वो भी मैंने फिर से पढ़ा। बुक से ही पढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में बहुत रट्टा मारना पड़ता है, जिसमें मैं बुरा था, तो मैं रटा बैठ के, ठीक है, बस इन्हीं 3 पे ज़्यादा फोकस कर पाया। और सबका पता था कि चलो निकाल लूँगा मैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस रिवाइज किया और चलता बना। ओके, मतलब तुमने ये देखा क्या, मतलब जैसे कोरा और कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वो तुमने चेक किया था? हाँ, कोरा पे पढ़ा था। फिर कुछ फोरम्स थे जिनमें मैं चेक करता था, और क्या कहते हैं, और भी जैसे वेबसाइट हैं, जैसे कि अपना क्या नाम है, गीक्स फॉर गीक्स है, ठीक है, और ऑल अबाउट सर्किट्स है, कुछ और भी कुछ वेबसाइट्स है जिनको मैंने देखा, जिन पे लोगों ने कुछ किया था, पोस्ट वगैरह, जो भी इससे लिंक था, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और उस हिसाब से मैं बढ़ता चला गया। उसी से एक आइडिया लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कहाँ फोकस करना है। ये तो वो इतना बड़ा समुद्र आप खो जाओगे। हाँ, क्योंकि फिर तो रिटन टेस्ट का तो फिर भी एक बाउंड्री होता है, इंटरव्यू का तो कोई कुछ भी नहीं होता ना, क्योंकि फिर वहाँ पे आ जाता है कि कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगा कि वो प्रैक्टिकल पे ही ज़्यादा फोकस थे। थ्योरी पे ठीक है, आपके मन के लिए दे दिया कि भाई तुम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो, लेकिन अनलाइक बार के इंटरव्यू तुमने दिया कभी? मैं गया नहीं था। ओके 2017 में आया था क्या कॉल कि 18 में आया था? नहीं, 17 में आया था। हाँ, बट मैं गया नहीं था देने के लिए। ओके, तो वही बार्क में मैं बोल रहा हूँ कि बार्क में काफ़ी बेसिक में फोकस रखते हैं वो। इसरो में मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब इसरो का इंटरव्यू इज़ वेरी मच क्लोज टू तुम्हारा पीएसयू इंटरव्यूज, कि मतलब क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, उस टाइप का रहता है। लेकिन फिर तो मैंने वो नहीं तुमसे डिस्कस किया, जैसे तुम्हारा बीएसएनएल का भी इंटरव्यू हुआ होगा? नहीं, बीएसएनएल में कोई इंटरव्यू नहीं था। बीएसएनएल में सीधा गेट के रैंक, आप एक कैंडिडेट अपना एरिया सेलेक्ट करेगा, एक सर्कल सेलेक्ट करेगा, जितने कैंडिडेट्स ने उस एरिया में भरा है, उस सर्कल में भरा है, उन सबका एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। बट बस हो गया, जितनी सीटें उतने भर दी, खत्म, बुला लिया। एक ही एग्ज़ाम और देखा है मैंने, शायद एसएससी जेई में तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होता। एसएससी जेई में तुम्हारा 2 राउंड होता है, एक रिटन ऑब्जेक्टिव होता है, एक रिटन सब्जेक्टिव होता है, सीधा ज्वाइनिंग हो जाता है। अच्छा, तुम्हारा पोस्ट क्या था बीएसएनएल में? जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, JTU। ओके, चलो ठीक है। फिर फाइनली जब तुम्हारा इसरो में, तुमने ये भी बताया था ना तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इसरो से, मैं तो जब पेपर दे के गया तो किसी में मैं नंबर कभी मिलाता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यार
60% नंबर तो नहीं आने। किसी ने लिखा था, कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर आपके 60% नंबर आ रहे हैं तो ही आप सोचना। वो तो कोई भी लिख देते हैं, आजकल प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। फिर जब इंटरव्यू कॉल आया तो इंटरव्यू में मुझे सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मैं सबसे अंत में था। तो मैं थक गया था बैठे बैठे, वो भी थक गए थे इंटरव्यू लेते लेते। और मेरे से पहले जितने लोग इंटरव्यू देके जा रहे सब कह रहे बहुत अच्छा गया। आधे घंटे चल रहा था, क्योंकि मेरे दिन कैंडिडेट ज़्यादा नहीं था, कुछ एबसेंट भी थे। मैंने कहा बाप रे ये तो सबका अच्छा जा रहा है यार। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग गया। अब मेरा हुआ तो 12 मिनट में भगा दिया मुझे, 12-13 मिनट में। कितना बजे हुआ था तुम्हारा? मैं 5-5:30 बजे इंटरव्यू हुआ था, और शायद मैं लास्ट या सेकंड लास्ट कैंडिडेट था शायद। तो उसके बाद फिर लास्ट तक वो खुद ही थक जाते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी निपटाते हैं वो। नहीं इनफैक्ट मेरे पहले जो बंदी गई थी उसको शायद 20-25 मिनट दिए थे उन्होंने। ठीक है। तो मैंने सोचा यार इतना सिलेक्शन हुआ कि नहीं ये बताओ। हाँ उसका सिलेक्शन हुआ, वो भी हमारे साथ ही। अच्छा ओके। तो मैं तो डर गया ये इतनी, तो मैं सोच के गया था कि 10-12 मिनट निकाल दिया नहीं होगा अपना, घर चलते हैं। चला गया। फिर अचानक मैं वहाँ जॉब पे था तो मम्मी का फ़ोन आया कि ये देखो यहाँ से कुछ भेज दिया है। मैंने कहा यार ये क्या आ गया, पूरा सील्ड पैकेज भेजते हैं। अच्छा इसका सिचुएशन और ही अलग है। वो जो हमारा लिस्ट आता है ना ऑनलाइन कि इतने लोग, इसने वो भी नहीं देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा था। इसने वो भी नहीं देखा। इसके घर में सीधा पोस्ट आया है। हाँ, भारत सरकार सेवार्थ इतना बड़ा इन्वेलप था, उसने बतेरे फॉर्म भरे हुए थे। मैं अचानक पहुंचा, क्या भेज दिया, मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। मैं तो ये सोच रहा था तुमने वो देख लिया होता ना तो कम से कम तुमने रेजिग्नेशन जल्दी डाल देता। हाँ मैं देखो मुझे जहाँ तक याद है वो मेरे घर पे भी आया था, तो उस टाइम पे मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया था। तो मुझे लगता है कि 3 सितंबर को मैंने डाला और ये मेरे घर पे आया था करीब 15, 16 या 17 ऐसे सितंबर को आया था इसका पोस्ट मेरे घर पे। तो अगर मैंने वो देखा नहीं होता ना तो फिर शायद मैं रेजिग्नेशन, क्योंकि वो सीधा बोल दिया था ना उन्होंने, तुम्हारा कुछ भी ज्वाइनिंग हो हमें कोई मतलब नहीं है, 1 महीना हम रोकेंगे। तो इसीलिए 3 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मैं चला था। 3 अक्टूबर को उन्होंने रिलीविंग दिया था। अच्छा। ऐसा था। तो फिर मेरा शायद और एक्सटेंशन हो जाता उस हिसाब से। चलो ठीक है। तो फिर तुम्हें फाइनली घर में वो पोस्ट आ गया और तुम्हें पता चल गया। फिर तुमने पेन पेपर फेंक दिया कि अपनी तैयारी करना है, कि फिर भी पढ़ते रहे? सच बोलूँ तो मैं रेजिग्नेशन में इतना परेशान हो गया। हाँ। तो उस दिन उतने दिन तो नहीं पढ़ा। हाँ, जब मैं ज्वाइन कर लिया तो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा था। तो अपना इंटरेस्ट के लिए क्या मतलब? अरे क्या मतलब मैंने सोचा यार कि ईएस का पेपर भरा है तो देना होगा। अरे भाई साहब तो ठीक है, ऐसा मत करो यार। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ रेयर चीज नहीं है, इसरो में बहुत लोग बैठ के इसका तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तुम थके क्यों नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। 1 लेवल के बाद तो 3 साल के बाद बहुत हो जाता है। हाँ हो जाता है, बट मैंने बहुत पहले से ये सोच रखा था जब मैं कॉलेज में था कि अगर टेक्निकल में जॉब मिल रही है तो मैं टेक्निकल ही करूँगा और कोशिश करता रहूँगा जहाँ तक हो सकता है। किसी ने अब समझाया कि ईएस बन जाओ यहाँ जब आया तो। एक दोस्त ने कहा था क्या तुम्हें? हाँ मेरा एक दोस्त बन गया था ईएस ने मुझे बताया यार ईएस बन जाओ। मैंने कि अच्छा इसके बाद भी है। फिर मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि यार ये भी ग्रेजुएटेड वो भी ग्रेजुएटेड, ये भी लेवल 10 वो भी लेवल 10। मैंने कहा फायदा क्या, अब नहीं पढ़ रहे। इसमें पोस्टिंग बैंगलोर, उसमें पता नहीं मैंने कहा अब नहीं पढ़ रहे, अब तो हो गया। फिर तुम एकदम मुक्त हो गए इन सब चीज़ों से, खाना वाना बनाते हो, मस्त अपना खाते हो। हाँ खुद खाना बनाओ, सुबह ऑफिस जाओ, शाम को बनाओ करो। अच्छा एक बात बताओ संगम, तुम्हें क्या लगता है हम कितने देर से बात कर रहे हैं? मे बी सन 1 घंटा। हाँ 1 घंटा हो चुका है। मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फील होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। तुम वो सब चीज़ से भी मुक्त हो चुके हो। चलो ठीक है, उसके बाद बताओ इसरो में कैसा लग रहा है अभी? इसरो में जब मैं बैंगलोर में आया तो जैसी एक्सपेक्टेशन थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% मीट किया, लेकिन ये बोलूँगा कि कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, किसी का डर नहीं है। होता क्या है, जहाँ से मेरे दूसरे सर्विसेज में बताते हैं कि अगर उनको अपने मन का कुछ करना है तो 1000 प्रेशर्स हैं, 1000 लोचे हैं, ये वो, और फंसाने वाला 1000 लोग। यहाँ पे वैसा नहीं है, आप मन से कर सकते हो। दूसरा कि हाँ, अगर आप इस फीलिंग के, इस थॉट के साथ अगर काम कर रहे हो कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ डायरेक्टली टुवर्ड्स द कंट्री, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 20-20 साल से हैं यहाँ पे, 20 साल सीनियर है, और वो इसी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन के साथ काम करते हैं। कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं लाइक एनी अदर जॉब, बट उनमें ये फील है कि वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा काम करते हुए। वही मतलब मैंने भी दूसरा जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी यही लगा कि
देखो परसेंटेज हमेशा रहेगा, लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं बोलेंगे यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हाँ। लेकिन यहाँ पे उनका परसेंटेज ज़्यादा है जो खुश हैं, करना चाहते हैं, खुद ही जाते हैं, एफर्ट देते हैं खुद ही उस और तभी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रो करी है। अदरवाइज अगर ज़्यादा तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं टिकेगी ना। वो तो है। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में इस टाइप का प्रोफाइल बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल है। और कौन सा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज भी क्रैक करके गए, उनका भी अगर एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है तो ऐसा नहीं मिलता है। ईएस वालों का भी पता है, रेलवेज का भी पता है, रेलवेज के भी दोस्त हैं, डिफेंस में भी है। तो ये जो इतना स्मूथ है कि आप काम कर सकते हैं बिना रोक टोक के, बिना भय के, और ये सेटिस्फेक्शन ये शायद नहीं मिलता है। मैं डीआरडीओ वालों का नहीं कह सकता जो यहाँ पे है, लेकिन और किसी का तो मेरे से नहीं मिला आज तक। और एक वो भी बात होता है ना, रेपुटेशन का भी एक काफ़ी बड़ा बात होता है। रिप्यूट भी काफ़ी अच्छा हो गया है उधर तुम्हें लोग पहचान जाएंगे कि तुम कहाँ काम करते हो, वो कोई भी है कि वो समझ जाएंगे, घर वाले भी हैं कि खुश रहेंगे अब तुम्हारे, है ना। उसके बाद तुम्हें बस शादी करना है और कुछ नहीं करना। नहीं ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं इसरो ज्वाइन कर रहा था तो मैं नहीं करने वाला था ऐसा भी। क्या शादी? नहीं इसरो ज्वाइनिंग। अच्छा तुम बीएसएनएल में रहने वाले थे क्या? उस समय ना नंबी नारायण का केस चल रहा था, तो सबको लग रहा था कि वहाँ पे फंसा देते हैं। अरे यार तो मेरे मन में भी डर बैठ गया था कि यार वहाँ जाऊँगा वहाँ फंसा देंगे। और अभी जो एक केस तुमने सुना उसके बाद डर लगा तुम्हें? नहीं अब तो समझ गया कि यार ठीक है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ये तो है, हर जगह कुछ ना कुछ केसेस रहते ही हैं। अपना ज़िंदगी तो सही चल रहा है अभी तक, तो सही चलेगा शायद। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी ख़त्म करेंगे, रैप अप करेंगे। थोड़ा सा तुम एक ज्ञान दे दो। जैसे क्या होता है ना, मैंने भी जॉब के साथ तैयारी किया, तो ऐसा हमेशा होता है ना कि तुम अकेले नहीं होते हो जो तैयारी कर रहे हो। तो जॉब के साथ तुम्हारे दोस्त लोग भी होंगे, पेपर कभी कभी घसीटते हुए दिख जाएंगे,